अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती बिल पर अमल दरामद रोक दिया और कहा कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इन इलेक्शन फंड्स ना देना हुक्मदूली है और नताइज वाज़े हैं। कुछ दानिशवर कह रहे हैं कि अगर नाअहली हुई तो नून लीग सियासी शहीद हो जाएगी। क्या ऐसा होगा? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सियासी शहीद बन जाएगी। तो शहीद होने के लिए फिर ख़ास तरह का बैकग्राउंड ज़रूरी होता है भाई। मैं मारा जाऊं तो मैं शहीद हो सकता हूं, छोड़ो। और इसे कहते हैं 100 छितर 100 गंडे 100 सुनार की 1 लोहार की। तो जिन्ना खादियाँ गाजरां टेडों ना दे पीड़, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। रह गया दानिश्वरों का मामला, तो वो पता नहीं कहाँ होते हैं। इस मुल्क में तो मैंने कभी को देखा नहीं है। अब ये पीटना कि जी रिवायत बन गई है, वज़ीर आज़म को चलता करना, ये हो गया है वो हो गया है। वज़ीर आज़म आसमान से उतरा हुआ है भाई। वज़ीर का मादा है वज़र, ज़्यादा बोझ बांटने वाला, ज़्यादा बोझ उठाने वाला पांडी। वज़ीर आज़म को कर क्या वज़ीर आज़म को है या SHO को, कोई फलाने टमकाने पटवारी ये रह गए घर भेजने को कि जी वज़ीर आज़म को घर भेजने का रिवाज। क्यों? वज़ीर आज़म को कुछ सुरखाब के पर लगे हैं, उसके सींग होते हैं, ये दुम होती है, बोझ उठाने वाला होता है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ये पांडी ही होते हैं। बेशुमार बार देखा कौन आ रहा कौन जा रहा किसी को पता भी नहीं लगता। बादशाह लाइन में लगा होता है। क्रिपल्ड एक पाकिस्तानी, उसका एक निकनेम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बेचारा स्कैंडिनेविया की ऑस्लो की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी माजूर टाइप। ओ भाई, जहाज़ में दाखिल होने से पहले सबसे पहले वो दाखिल होता है, अगर बादशाह भी ट्रैवल कर रहा हो वो उसके बाद चढ़ता है जहाज़ में। तो माजूल करके इनको अंदर करो। क्या फ़र्क है भाई? वहाँ इस्लामी लगाया हुआ है मुल्क के साथ, इस्लामी जमहूरिया। हुजूर तो कहते भाई ठीक है, हज़रत उमर ने एक बार गुस्से में तैश में आके किसी को कोड़े बड़े मार दिए, उसके बाद उसकी जान नहीं छूटी। कहा अपना बदला ले, मुझसे गलती हो गई। इस्लामी किस बात का इस्लामी है? वज़ीर आज़म को घर भेज देना रिवायत बन गई है फलानी। अच्छा, लोग कौन है, औकात क्या इनकी? नवाज शरीफ काला कोट पहन के पहुंच गया था, किसके लिए? जिसने तोशा खाने के रूल्स रिलैक्स करके कहा था गड्डी ले जा। तोशा खाना तमाशा खाना, गड्डी ले, उसके खिलाफ कोट पहन के पहुंच गया उधर अदालत। अच्छा, गिलानी तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ, बात खत्म हो गई। अच्छा ओ भाई, अब अगर कोई जाता है या कल परसों तरसों चौथ को जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? मुहज़्ज़ब दुनिया में होता नहीं है, चलता करो भाई। वहां तो टके की करप्शन पे लोग जलीलो खार हो जाते हैं, उनके कैरियर्स बर्बाद हो जाते हैं। इधर अजीब तमाशा बनाया हुआ है। रेमंड बेकर की किताब उठा के देखो, किताब खोलते ही हो तो बदबू के भपके आने लगते हैं, किसने कितनी कितनी लूट मार की है। अच्छा, बात सुनो भाई, कल जो बात कानून के मुताबिक थी और जिस पे फुदक रहे थे आप, वो आज कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ कैसे हो गई? और एक बात याद रखना, सुप्रीम वही है जिसके साथ सुप्रीम लगा हुआ है, बेशक अदालत। फिर मैं वही बात, इनकी फेवरेट, मैं दीन फरोश आदमी नहीं हूं। काजी के सामने अमीरुल मोमिनीन भी पेश होते थे, काजी की अदालत में। तो सुप्रीम कौन हुआ? या तो ये सारे लफ्जों का धंधा खत्म करके इसका कुछ और अपने नाम शाम रखो। अब इस मुल्क में आजमाइश अवाम की आजमाइश से पहले वकला की आजमाइश है कि वो किसके साथ खड़े होते हैं, जाती जरूरतों के साथ या इस मुल्क के मुकद्दर और इसके मुस्तकबिल के साथ। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम वही है सिर्फ, अल्लाह के बाद बिल्कुल, जिसके सामने अपने वक्त का खलीफा मुनसिफ हुक्मरान हो तो बादशाहतों में भी वो हाजिर होते थे, बहुत खूब पेश होते थे। चलें, ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। आपके ख्याल में रजीम चेंज ऑपरेशन का नुकसान किसे हुआ है और कौन फायदे में रहा है?
यार देखें, नुकसान तो इसमें बेटा हुआ अवाम का, नुकसान हुआ पाकिस्तान का, सामने की बात है, इसमें कोई फलसफा नहीं। मैं गलत कह रहा हूं, आप मेरे साथ ना एग्री करो। साल पहले ये मुल्क कहां खड़ा था, आज कहां खड़ा है। तब भी कोई शादियाने नहीं बज रहे थे, फिजा तब भी मातमी ही थी, लेट मी ऐड दैट। कोई तोप नहीं चल रही थी, लेकिन इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। उस वक्त तो बेड़ी में कोई एक आध छेद होगा, कोई चप्पू टूट गया होगा, इन्होंने तो सारी बेड़ी जो है वो छेदो छेद। अच्छा, सो नुकसान तो हुआ बेसिकली पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आम शहरी का। जो वारदाती हैं उनकी तो लॉटरी निकल आई। देखो, अगर मेरे पास, अगर मिसाल दे रहा हूं, $1,00,000 है, वो तो रुपयों में कहीं से कहीं पहुंच गया। ये तो डॉलर के अब रुपया डिवैल्यू होने पे बाहर रोते हैं, अंदर बेडरूम लॉक करके रंबा सब्बा नाचते हैं, तमालें डालते हैं, ओए बार पड़े जरबे खा गए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखो तो इमरान ने सबसे ज़्यादा गेन किया है। उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ यूं जा रहा था, वो यूं चला गया। दूसरा गेन किया है पीपल्स पार्टी ने, शहजादा बिलावल भुट्टो जरदारी। यार ये भी देखो ना, क्या कैमरा ट्रैक है। खुदा की कसम, मॉडल टाउन क्लब में बैठा, मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा यार इनका कोई पता नहीं है, उसका नाम ही तब्दील करके बिलावल भुट्टो जरदारी कर दें। और थोड़ी देर के बाद खबर आ गई, वो सारे कहते तुझे पहले पता था। मैंने कहा मैं तो बकवास कर रहा था यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अवाम और इमरान तो हो गए ना यूं यकजा हो गए, टिच बटना दी जोड़ी, ठीक है। और भुट्टो अयूब की कैबिनेट से निकल के उस तरह पॉपुलर नहीं हुआ जिस तरह इमरान का। अच्छा, जैकपॉट। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने जगह बनाई और बिलावल भुट्टो इंतहाई कामयाबी के साथ वजारत खारजा में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहा है। इस उम्र में तो नाना को भी ये मनसब नसीब नहीं हुआ भाई, इतनी आला ट्रेनिंग हो रही है उस नौजवान की, एंड ही इज वर्किंग हार्ड। ये तो कुछ चपड़खनातियों ने कहा, मैं मुझे दुख हुआ कि वो था सफर पे रहता है, वो सफर पे रहता है, वजीर खारजा है, वो उसे बाहर ही रहने दो। उसका एक्सपोजर हो रहा है और उसको बहुत ज्यादा मिलता होगा, वो जिसे कहते हैं रिसेप्शन अच्छा मिलता होगा, चूंकि कुछ मिले होंगे, देखा होगा, या कम से कम भुट्टो के नाम से या बेनज़ीर भुट्टो के नाम से तो दुनिया वाकिफ होगी। वो बड़े खास तरीके से बिलावल को देखते होंगे। सो ही इज गेंड, उसकी बहुत अच्छी वो जिसे कहते हैं ना ग्रूमिंग हो रही है, एक्सपोजर हो रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी। अच्छा, फटकार पड़ी सही मानों में नून लीग। कमाल की बात यह है, चूंकि सारी वारदात में जो सरगने थे वो यही थे, उल्टी पड़ गई है इनको। इमरान के लिए विन विन, पीपल्स पार्टी के लिए विन लूज टाइप, ये वो। नून लीग के हिस्से में सिवाय लूज लूज लूज, और ये जो कहते हैं ना कि ये इनकी कोई लॉटरी निकल आएगी, नहल होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो वक्त गया। इसलिए नुकसान तो बहरहाल पाकिस्तान का हुआ है, बाकी इमरान की तो बहरहाल जैकपॉट है। पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। और नुकसान की एक और किस्म में जहन में लें, आप जहन में रखो, इमरान अगर अपनी टर्म पूरी करता तो ये जो आज मातम करते फिर रहे हैं इसकी नौबत ना आती। जो कुछ पॉपुलैरिटी इमरान की पॉपुलैरिटी के साथ हो रहा था वो सारा कुछ रिवर्स हो गया, वो ना होता। और मेरे कॉलम इस बात के गवाह है, मैं कहता रहा मत छेड़ो, लेकिन नहीं, कुदरत उस पर मेहरबान थी। इसमें किसी का कोई कमाल नहीं, ना इमरान तो आज भी, यानी इमरान पीट रहा है किस बात पे? अपनी लॉटरी निकलने पे। लो, वो कहता जी उसके साथ हाथ हो गया, वो हाथ तो इनके साथ हो गया, तुम्हारी तो भाई लॉटरी निकली। चलो आगे चलो। दूसरी तरफ हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये 10 अप्रैल को जो यौम दस्तूर मनाना है, ये 1 अप्रैल को मनाया करें। 1 अप्रैल फूल, वाह, करारदाद ने मंजूरी में को कमाल है।
करारदाद मंजूर करना, उसको ड्राफ्ट करना कमाल है, उसको कोई टाइप शाइप कंपोज करना कमाल है, या उसको मंजूर करना कमाल है। अच्छा, अवाम को भूख लगे करारदाद खा लें, बीमार है जो अस्पतालों का हाल है, बुनियादी दवाएं नहीं मिल रही, वो ऐसे करे करारदाद घोल के उसकी स्याही पी ले, पानी सेहतयाब हो जाएगा। अच्छा, मुफ्त आटे की जो लाइनें हैं उनको, उनकी जगह अगर मैयतों की जगह रोटी मिल सकती है इस करारदाद से तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर इससे मुल्क में शरह खानगी, लिटरेसी रेट बढ़ना है और औसत आमदनी जो है पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं वो अगर बढ़नी है, बिस्मिल्लाह जी, मैं फ्रेम करा के रख लूँगा। अच्छा, इस साल के अंदर अंदर मजीद 20 लाख प्लस लोग बेरोजगार हुए, उनको अगर रोजगार मिल जाता है ये करारदाद सुखाने से, भाई बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा है। 1,80,00,000 मजीद गरीब इस साल, 1,80,00,000 अगर उनकी गुर्बत में कमी आती है, सुभान अल्लाह, मैं सोने के फ्रेम में ये पीछे लगाऊंगा अपने। अच्छा, टोटल कर्जा है 67,000 अरब रुपए। अच्छा, तारीखी 30% इजाफा है इस करारदाद की मंजूरी से। अगर वो अदा होता है तो मैं इस करारदादों की 5,000 फोटो कॉपियां बनवा के उनको उनसे आग जला के, जैसे पुराने राजपूत ने चिता में जल मरती थी वो सुहागनें उनकी, मैं इस चिता में जल भरूंगा। 5-10 हज़ार फोटो कॉपीज कराऊंगा करारदादों की, आग लगाऊंगा और छलांग मार दूंगा अगर ये कर्ज उतरता हूं। अच्छा, क्या इस करारदाद से ये जो ट्रिपल सेंचुरी करने जा रहा है, ब्यूटीफुल रूपी, प्यारा प्यारा पाकिस्तानी रुपया, अगर ये इससे रुक सकता है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एशिया का सबसे महंगा मुल्क होने का एजाज अगर छिन सकता है इस करारदाद की मंजूरी से, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। करारदाद मंजूर होगी, हर साल यूं होगा, 10 अप्रैल को यूं होगा, क्या होगा उससे? क्या होगा? करारदादें, नगमे, मिली नगमे, कमी तराने, क्या है ये? बैंड बाजे, कुछ बचा रखो किसी और की कब्र पे चढ़ाने के लिए। करारदादें मंजूर हो गई तो फलाना ये हो गया, तो फलाना वो हो गया। कौम नू करारदादा ते रखे है, सुभान अल्लाह। सही है। आगे बढ़ते हैं साहब। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रबानी साहब का कहना है कि पाकिस्तान के आइन को मजाक और खिलवाड़ बना दिया गया है। 90 रोज में इलेक्शन आइन का तकाजा है, इसे अमली जामा पहनाया जाए। यार, आपने मुझे इम्तिहान में डाल दिया। रजा रबानी मेरे भाई हैं, चूँकि इनके वालिद अंकल अता रबानी और माय फादर वेरी क्लोज फ्रेंड्स जालंधर से। तो मेरा आखिरी सालों में अंकल अता रबानी से बड़ा, बल्कि ऐसे खूबसूरत ख़त शायद इनके पास ना हो अपने वालिद के जैसे मेरे पास हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इनकी किसी बात पे कमेंट करना। लेकिन मैं रजा रबानी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हुजूर, ये डे 1 से ही ये आपका जो प्यारा आइन है ये मजाक और खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? आपके आइन की असल में औकात क्या है? ये वो आइन है जिसमें एक हाथ से इस मुल्क की अशराफिया ने एक हाथ से अवाम को जो हुकूक दिए, दूसरे हाथ से वापस लेकर आपस में बांट लिए। सबसे बड़ा सबूत मामूली ताज़ा तोशाखाना, रूल्स रिलैक्स करो, इंज ले जाओ, इंज ले जाओ, इंज ले जाओ। यानी अंदाज़ा लगाओ, यूसुफ रज़ा गिलानी जिसके खिलाफ काला कोट पहन के पहुंचा नवाज शरीफ, वो इसके लिए रूल्स रिलैक्स कर रहा है, ये मर्सिडीज ले जाओ, फलाना ले जाओ। एग्जैक्टली आइन भी तोशाखाना है। इस मुल्क आवाम को दिखावे के हकूक दाएं हाथ से दे के बाएं से छीन कर आपस में बांट लिए बस, वरना ये मुल्क किस हाल को पहुंचता।
अच्छा, रूल्स रिलैक्स, ये नवाज शरीफ मेरा ख्याल मुझे है इस बात का। ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी और रूल्स रिलैक्स करके गाड़ी शाड़ी दे दी थी। अच्छा, मैं कहता हूँ रूल्स रिलैक्स होने वाली चीज़ है? ये कोई मुंह जोर जवानी है? कैट वॉक करके थक गई है, अब वो रिलैक्स कर रही है। रूल्स रिलैक्स, सुभान अल्लाह। अच्छा, और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आइन की गोल्डन जुबली वाले दिन अखबारात में इश्तिहार छपा। आइन की मंजूरी के फ़ौरन बाद भुट्टो साहब सेंटर में है, तो पीछे इर्द गिर्द वो कौन खड़े हैं? जागीरदार, सरमायादार, सनतकार, पीरजादे, नवाबजादे, सरदार, खान, चौधरी। वो खुदा का खौफ। इसमें कोई वाइस चांसलर, कोई बड़ा बाहर की यूनिवर्सिटी से रिटायर होके आया कोई पाकिस्तानी, कोई इस मुल्क का शायर, अदीब, दानिश्वर बड़ा, कोई मईशतदान, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट। ये पार्लियामेंट मखसूस माएँ पैदा करती हैं, पार्लियामेंटेरियंस। हमारी बाकी सारे कौम की माएँ जनरल्स पैदा करती हैं, जजेस पैदा करती हैं, ब्यूरोक्रेट्स पैदा करती हैं, मंटो जैसे लिखारी, फैज और फराज जैसे शायर, सादकैन जैसे मुसव्विर, शाकिर अली जैसे मुसव्विर, कितने कितने खूबसूरत आलीशान सिंगर। भाई यार, खुदा का खौफ करो। पार्लियामेंटेरियन नहीं जनती ये माए, पता नहीं क्या है इनको। इनका कराओ कोई पाकिस्तान के अवाम की माओं का कोई टेस्ट वेस्ट कराओ कि व्हाई कांट दे गिव बर्थ टू पार्लियामेंटेरियंस। 23 करोड़ का मुल्क। मैंने वो तस्वीर देखी, उसमें कौन थे सारे? पीरजादा फलाना, पीरजादा क्या है? पीरजादा तो फलाना तो टमकाना। मैंने तो नहीं कभी कोई पीरजादा किसी मुस्लिम मुल्क में देखा। मैंने तकरीबन मुस्लिम वर्ल्ड बहुत देखी हुई है मैंने। ये क्या है ये? आइन में, आइन साजों में अवाम का वजूद ही नहीं। एक आध चमचा दिखाने के लिए रखा हुआ बेचारा, अल्लाह करी के रहमत करे, तो मौलाना कौसर न्याजी, वो भी अवाम नहीं था। अच्छा, ये रज़ा रब्बानी साहब को 90 रोज़ वाली बात आसिफ जरदारी साहब को भी बतानी चाहिए और कहना चाहिए कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो पीडीएम की हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान करें। ये दाग नहीं धुलेगा पीपल्स पार्टी वालों, ये दाग नहीं धुलेगा। ठीक है, बहुत खूब। मजाक आइन बड़े क्या आइन भाई? इसने नटशेल इसने दिया क्या? ये वजीर आज़म का मनसब, क्या मनसब है? ये तो बड़ा खतरनाक काम है। सबसे बड़ा पांडी। और बात सुनो महज़ब दुनिया में, वो आया नहीं है, पता नहीं कौन सा मुल्क है, स्कॉटलैंड है। फर्स्ट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यानी जिनके वोटों की भीख पे आया एक आदमी, उनकी सड़कें रोक लेता है। वो यार, ये मुल्क का मजाक है। कोई किसी का ध्यान नहीं जाता इधर। अच्छा, सिक्योरिटी, अच्छा भी तेनू इन्नी सिक्योरिटी चाहिए तो तू रहन दे, कोई होर काम कर ले, छोड़ दे इसको। अगर तू साइकिल पे नहीं फिर सकता या खुद गाड़ी चला के नहीं फिर सकता। मैंने वो शेख मोहम्मद जो हैं इनके, ये कौन सी वो दुबई या अबूधाबी या जो भी, मैं हैरान रह गया। मेरे साथ मेरा भांजा बैठा था, तो वो ड्राइव कर रहा था, मैं साथ बैठा था, तो उसने मुझे कहा कि मामू डू यू रिकग्नाइज हिम? मैंने कहा कौन हूँ सी? तो ये है हुक्मरान यहाँ को, अकल को हाथ मारो यार, तुम लोगों ने तो मजाक बनाया हुआ है। यानी जितना बड़ा भिखारी है उतने ही दौलतमंद हो जाता है। तो चलो छोड़ो, ठीक है, इसने अवाम को कुछ दिया होता, इसकी एक बार तौहीन ना हो सकती। सही है। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजाहती बयान देते हुए कहा है कि उनके साथ गलत बयानी की गई। बताया गया था कि आइन की गोल्डन जुबली कन्वेंशन में सियासी तकरीरें नहीं होंगी, लेकिन वहाँ सियासी तकरीरों के अलावा कुछ ना हुआ। मैं तो इज्जत में आपसे सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि हुजूर,
मुझ गरीब को यहाँ बैठे बैठे पता है कि वहाँ सिवाय गलत बयानी के और होता ही कुछ नहीं। या गलत बयानी होती है, या गाली गलौच होती है, या दुश्मनाम तराजी होती है, या इल्ज़ाम तराशी होती है। इसके अलावा मैंने तो अपनी इस मुक़द्दस सीवान में मैंने तो और कभी कुछ होते नहीं देखा। और ये गलत बयानियाँ और ये सारा कुछ, ये तो पाकिस्तानी अवाम के साथ मुद्दतों से चल रहा है। पार्लियामेंट बुनियादी तौर पे कब से ये फंक्शनल है, या जब नॉन फंक्शनल थी तो उसके बाद फिर फंक्शनल हुई, इसने बुनियादी तौर पे अवाम को क्या दिया है? मुकदी मुकाओ जी। मैं अपने व्यूअर से दयानतदारी से दिल पे हाथ रख के, गैर मुल्की तो नहीं है किसी की, अपनी है ना, इस पार्लियामेंट ने बेसिकली आज तक इस मुल्क के आम आदमी को क्या दिया? सस्ते आटे का थैला। ये औकात 75 साल बाद। अगर इसने कुछ दिया होता इस आइन ने, तो खुदा की कसम अवाम इसकी हिफाजत करते, किसी की जुर्रत ना होती कि इसको चीथड़ा करार दे, उसको चीथड़ों में बदल देते लोग। ये औकात है टोटल पार्लियामेंटर। ठीक है साहब, अगली खबर पे चलते हैं। इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ इद्दत में निकाह को बुनियाद बनाकर मुखालिफिन अब अदालत में जा रहे हैं और इस दफ़ा निकाह खां को मोहरा बनाया गया है। इखलाकी गिरावट की तमाम हदें पार कर दी गई हैं। क्या तबसरा करेंगे इस पे? नहीं, तबसरा इस पे क्या करना है, इस पे तो सुन के कराहत आती है, सुन के कराहत आती है। मुल्क का हाल देखो किधर जा रहा है, इनको क्या ड्रामे सूझ रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात है, कोई अपना कुटेरियन, वो कोई बेटी या किसी की बापर्दा खातून, ये इस मुल्क के इश्यूज़ हैं और यही इनकी क्लास है, यही इनका कैलिबर है, यही इनका असल कद काट है। असल इश्यूज़ हैं वो इनका कत्तन। अच्छा, मैं एक बात, मैं अपने कभी सीता वाइट तक भी नहीं, अच्छा नीचपन गिरावट, ये मतलब एक अजीब सी तरबियत है। इस तरह की बात में एक बंदे का पूरा ख़ानदान बोल रहा होता है। दरअसल मैं एक बात जानना चाहता हूँ, और कोई अगर जो मजहबी स्कॉलर कोई बड़ा मुझे समझा सके। मैंने एक बार कहा था कि मसवाक करना सुन्नत नहीं है, दांत साफ करना सुन्नत है। मसवाक तो एक टूल है, जैसे आने जाने के लिए कभी गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट एक टूल था, अब नहीं है। अब चूंकि ब्रश है तो ये, अच्छा कई जगह आप तोड़ नहीं सकते दरख्त से शाख, तो क्या करोगे। सो अच्छा, उस पर एक बहस चली थी। इसी तरह मैं बड़ी खूबसूरत एक किताब अक्सी मुफ्ती साहब की है, कमाल की किताब है, अच्छा पढ़ के देखें तो आपको समझ आए। इस तरह के सवाल उठने चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि इद्दत का एक मकसद है ना, इट इज़ अ मीन टू एन एंड, इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। तो ये तो एक नहीं तो 4 टेस्ट करा लो भाई, ज़्यादा तसल्ली चाहिए 8 करा लो। इस मामले पे मुझे रहनुमाई की ज़रूरत है। अच्छा, बाकी रह गया हमारा ये जो पॉलिटिकल एलिमेंट है इस मुल्क में, हमारी जो सियासी अशराफिया है, इनके पास, इनके पले ना अखलाकियात, ना माशियात, ना सियासियात। कमाल देखो, फिर वही बात, इस्लामी जमहूरिया, जमहूरिया को भी गोली मारो, छोड़ो, इस्लामी पे गौर करते हैं। फरमाया ऐब जोई गुनाह है, रब्बे कायनात सतारुल अयूब, ऐबों पे पर्दे डाले। अच्छा, कंसोइयाँ ना लो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन नहीं, कोई कंसिडरेशन। एक अंदाजा से बुज़ कशी का मैदान नहीं होता। अफगान खेलते हैं, हॉर्समैन है एक जैक पैलेंस की फिल्म, वो देखें तो आपको गेम की समझ आ जाएगी। मैंने तो देखी नहीं, मैंने तो मूवीज़ में ही देखी है। ये मुल्क नहीं, ये बुज़ कशी का मैदान है। मुल्क नहीं कहना चाहिए मुझे, पार्लिमान जो है ये बुज़ कशी का मैदान है। बेशक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ये अब जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, इनमें से क्या निकालना है आप?
सिवाय गंद उछालने के, जो उछालेगा वो भी गंदा होगा, जिस पे उछाला जाएगा वो भी गंदा होगा, जो देखने वाले हैं वो भी गंदे होंगे, वो भी बदमजा होंगे। बहरहाल लेकिन ठीक है, दिस इज़ द वे वी आर, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी तरबियत है जी। सही, आगे चलते हैं साहब। मरियम नवाज के इंटरव्यू के कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हिस्से कुछ इस तरह की कैप्शंस के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। एक सेकंड इसको काटें, कैमरा बंद कर दें, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं, मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, और इस पर उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है। ये सुबकी छुपकी नहीं होती भाई, दो पहियाँ किधर गईयाँ वाला मामला है वो। ये सुबकियाँ शुबकियाँ जो है ना, ये हम जैसे आप जैसे जो है ना, ये चपड़ कनातियों के मसले हैं, कुछ झक मारी गई, कोई लूज टॉक को बात है तो उस पर शर्मिंदा हुए और मादरत की। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में मैं, एक मरहूम थे ये सराइकी बेल्ट के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे, बहुत पुरानी बात है, शीज़ान पुराना था, वहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा था तो बात करते हुए, तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा ये पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी सियासत ये बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की चीज़ है, 2-3 लफ्ज़ों में तुम्हें समझा देता हूँ। मैंने कहा जी वो क्या? तो मुझे कहते हैं कि ये है अकीना थकीना चकीना, उकताना नहीं, थकना नहीं, झिझकना नहीं, बेशर्मी, बेहयाई, डिटाई, अब सारा कारोबार। अच्छा, अब वालिद साहब फरमाते हैं कि जी अगर मेरे एहसासे मेरी आमदनी से ज़्यादा हैं तो किसी को क्या। ये उन्होंने कैमरों के सामने बात की हुई है। अच्छा, वो कहती हैं कि मेरे पास BMW कोई नहीं, हालांकि वो तस्वीरें हैं, पता नहीं सही हैं गलत है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बैरून मुल्क क्या, मेरा पाकिस्तान में कुछ नहीं है, फलाना नहीं टमकाना नहीं। सो इन लोगों के लिए सुबकी शुबकी वाली बात नहीं। और ये प्रोग्राम हमारे ही चैनल पे जी हुआ है, जिसका उधर सोशल मीडिया पे ना जो वायरल हुआ है, हमारे ही चैनल पे चला है। ठीक है, उससे अंदाज़ा लगा ले, मैंने नई बात कोई नहीं उसमें। ठीक, सुबकी वाली बात जो है ना, वो ज़हन से निकाल दें। वो सियासतदानी क्या जो ढीठ ना हो, बेशर्म ना हो, एब्सोल्युटली शेम प्रूफ। ठीक है जी हसन साहब, दूसरी तरफ इसाक खाकानी का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के वोटों की वजह से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और हमजा चीफ मिनिस्टर बने, मगर अब वो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, हम तमाम गिले शिकवे नवाज शरीफ से करेंगे। खाकवानी साहब को मैं थोड़ा सा जानता हूँ, मासूम आदमी है, अच्छे आदमी है, थरो जेंटलमैन, और लेकिन क्या है, ये चील के घोंसले में मांस ढूंढने निकले हैं। सुभान अल्लाह, ये शिकवे करेंगे, नवाज शरीफ हैं, शिकवा शिकायत, ये वो, फिर वो शिकवे सुनेगा, फिर वो नई गोली करा देगा। ये तो शरीफ आदमी है। अच्छा, इनको इतना तो पता होना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ की सारी ज़िंदगी बेवफाई से इबारत है। पहला धोखा जो उन्होंने मरते ही दिया, 1.5-2 साल मेरा ख्याल इन्होंने वो कैश किया है, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। ज़ियाउल हक की जो मसनूई पॉपुलैरिटी थी, जो ही इन्होंने देखा है तो बंदा ही कोई नहीं, ऐसे गायब हुए। पुत्र उसका बेचारा रुलता फिर रहा है यहाँ। अच्छा, जावेद हाशमी, गौस अली शाह, तो ये बेवफाइयों की एक तवील दास्तान है, ये और तरह का ख़ानदान है। और बहरहाल छोड़ो, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। बाकी इसहाक खाकवानी साहब हैं, ज़ोर लगा लें, शिकवे शिकायतें करेंगे तो क्या निकलेगा वहाँ से? शिकवे शिकायतें जो इन्होंने झक मारनी थी वो मार बैठे हैं। बुनियादी तौर पे ये वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या, हुब्बे अली नहीं तो बुग़्ज़े मुआविया, ये इस तरह की सूरत हाल थी। बहरहाल भुगतें। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर कहा है कि मुल्क में पहली बार मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन उनको ये भी कहना चाहिए कि मुल्क में पहली बार भूख भी इस तरह नंगी नाच रही है जैसी पहले कभी नहीं नाची। भूख नंग गुर्बत भी इतनी पहली बार आई है, पहले कभी ना इसका जिक्र सुना ना देखा। अच्छा, मैंने एक तस्वीर देखी है कि प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे हैं, नीचे अखबार ने कैप्शन लगाया है, बुजुर्ग के साथ बात करें को आटा उटा देते हैं, अन्नदाता आतमताई आटा बांट रहे हैं और बुजुर्ग से बात कर रहे हैं। वो अखबार की सुर्खी है बुजुर्ग से। तो मैंने दिल में सोचा ये बुजुर्ग मुमकिन है उम्र में शहबाज शरीफ से छोटा ही हो, उसकी दाढ़ी है सफ़ेद। शहबाज शरीफ साहब अगर शेव ना करें 20 दिन के बाद देख लेना, उससे ज़्यादा सफ़ेद दाढ़ी होगी। तो मैंने कहा वो फाकों का मारा हुआ है,
इसलिए वो मजहूल सा, माड़ा सा बुजुर्ग वो लग रहा है। हालांकि दोनों का एज ग्रुप मुझे तो एक जैसा ही है, और बुजुर्ग बहरहाल। अच्छा, फिर मैंने तस्वीर देख के सोचा कि दोनों में क्या मुकालमा हुआ होगा। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा होगा कि आप दिन में कितनी रोटियां खा जाते हैं। वो फाकाज़ादा बुजुर्ग ने अपनी या बच्चों की खाने पीने की तादाद बताई होगी, तो शहबाज साहब ने अपनी उंगली हिला कर कहा होगा कि पहले ही आटे का बड़ा घाटा है, मज़ीद काल ना पाओ बुजुर्गो, ज़रा खाना कटाओ, सेहत लिए भी अच्छा होता है, रोटियां कटाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई होगी। और बाकी इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात हो क्या सकती है किसी हुक्मरान के लिए कि वो आटा बांट रहा है। सुभान अल्लाह, सन 2023 में आटा बट रहा है जी। ठीक है, और ये काबिल फ़ख्र बात है और पहली बार हो रहा है। सुभान अल्लाह। ठीक है हसन साहब, नवाज शरीफ लंदन से और मरीम नवाज पाकिस्तान से उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जल्द उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। क्या बात है जी, खाना दे खान पुराने। अच्छा, इसमें मुझे खैर ये मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कोई 2-3 महीने के बाद तशरीफ़ लाए, तो मौलाना तारिक जमील भी थे साथ ही। तो कोई वो नमाज वगैरह पढ़ रहे, तो ये वो, तो मैंने कहा यार बढ़िया आपने डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, तो कहते जी बस बुलावा आ गया सी। वो चूँकि बहुत रेगुलरली जाते हैं, तो मैंने शरारतन उनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बुलावे नहीं, ये पेशियां होती हैं। समझ आई बात? हम जैसे लोगों के लिए ना मुनीर नियाजी का एक शेर नहीं जीने देता। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, नींद उड़ जाती है रात को याद आ जाए शेर। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा कि जिंदगी का ये अजाब काटने के बाद इससे बड़ा तो नहीं कोई इम्तिहान आगे। वो इधर नहीं, यही कहते हैं जी बुलावा। अब इसका फैसला तो हशर के मैदान में होगा कि ये बुलावे थे कि पेशियां थीं। बहरहाल देखते हैं। और बहुत से पेशावर हैं, आई नो, हमारे ख़ानदान में भी हैं, तो उन्होंने तो अपना ही कोई नवा ही है, 0 मीटर हो के वापस आके समझ दिया कि हुण बस दे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, दोबारा शुरू हो जाते हैं। फिर साल बाद गए, थोड़े जे पैसे खर्च किए, चक्कर आया बड़ा, फिर 0 मीटर हो गया। पता नहीं, अब अपनी अपनी अप्रोच है। यहाँ गालिब का मिसरा याद आता है, पूरा शेर नहीं मैं पढ़ूंगा, कब किस मुंह से जाओगे गालिब। अगला मिसरा आप ही ढूंढ लेना। ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कपड़े के हिंदू ताजिर जैकी कुमार ने रमज़ानुल मुबारक में अपनी दुकान पर फ़रोख्त होने वाली तमाम अशिया 50% रियायत पर देने का ऐलान किया है। एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है ये। अगर आप ना भी कहती कि ये पॉजिटिव जेस्चर है तो ये पॉजिटिव ही रहता। आफरीन है जैकी कुमार, थैंक यू। इसके लिए दुआ निकलती है, और उनका क्या करूं, उन पे क्या भेजूं, जो रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने में अपने हम मज़हब और हम वतन लोगों की खलें उतार लेते हैं। बस भाषण बड़े, वाज बड़े, लेक्चर बड़े, तबलीग बड़ी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो देख के तो पता नहीं, कुछ और ही लगता है जी। ठीक है हसन साहब, राहत फ़तेह अली खान ने एक शिकवा किया है कि पाकिस्तान में इन्हें सरकारी सतह पर पजीराई नहीं मिली। देखो, इस बात पे ना राहत को बिल्कुल खुश होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। राहत मेरे बेटों की तरह है, उसकी पूरी दुनिया में उस पर रब मेहरबान है, इस ख़ानदान पे मेहरबान है, पूरी दुनिया में पजीराई है, उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। राहत के जो ताया मेरे बचपन का दोस्त पेजी, मेरे मुंह से तो राहत निकलता मुझे अजीब लगता है, मैं किसी और का जिक्र कर रहा हूँ। राहत के जो वालिद फरखी, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह, चूँकि मेरा और पेजी का हम वी वर टुगेदर, हमारा एज ग्रुप एक था। इसी तरह जो राहत की जो अम्मी हैं नहीं, अल्लाह उनको मग़फ़रत करे, और इसी तरह रफ़त उनका नाम था, और पेजी की जो अहलिया थी
नीदो नीदो कहते थे नाहिद उनका। मैं तो पेजी का तो बचपन मेरे घर में गुजरा, तो मुझे तो ये बेटों की तरह अजीज है। देखें, ये बहुत अच्छी बात है राहत को नहीं मिला, इसका सारा कुछ मशकूक हो जाता। पाकिस्तान में ज्यादातर 100% नहीं, लेकिन 85 to 90% एजाजात पलीद और गंदी किस्म की PR की पैदावार होते हैं। ऐसा बंदा, बस मैं बताता हूँ, इमरान प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने कहा यार शबनम ईस्ट पाकिस्तान वाली हमारी इतना सर्व किया, इंटरेस्ट क्या ग्लैमरस साली शान, बहुत कंट्रीब्यूशन है उनकी, कि वो सबीहा हो गई, मसरत नज़ीर। मैंने कहा ये किस औरत को, कराची की कोई है, नाम मैंने जान के नहीं लेना, बिकॉज द आइडिया इज़ नॉट टू हर्ट हर। तो मैंने कहा इसको दे रहे हो सितारा इम्तियाज या पता नहीं क्या, खुदा का खौफ करो जिनकी कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे आज भी याद है इमरान ने नाम लेके, जो मेरा भी दोस्त था, कि वो फलां ने यार पीछे पड़ा हुआ था, मैं क्या करता। लो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कैमरे के सामने, ये औकात हैं इन सितारों की या जो भी हैं ये एजाजात। 85, 90 या 90+- ये टोटल अल्लाह का तो बहुत करम है राहत पे, दुनिया उससे मोहब्बत करती है, इससे बड़ा एजाज क्या होना है। खबरदार होए पुत्र, हूं मिले भी तो नहीं लेना। सही। ये तो तुम्हारे शायान शान ही नहीं, तुम्हें नहीं पता इनकी हिस्ट्री क्या है। तो राहत को बिल्कुल दिल खराब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शिकायत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो यहाँ किसी और को नसीब नहीं है, वो सारा कुछ, वो पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड, एक रिकग्निशन, वो पता नहीं ऑक्सफोर्ड किसी ने कुछ, ये तो तौबा तौबा तौबा, इन एजाजात का क्या है, कुछ भी नहीं है। इनके लिए दिल छोटा मत करो। दुनिया उनसे मोहब्बत करती है, यही सबसे बड़ा एजाज है। छोड़ो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हसन साहब इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।